एक भाई हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, मोहम्मद अहमद, मेरे अल्सर है, मैदे में ज़ख़म है, इसका कोई इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए ये अल्सर क्यों होते हैं। चाहे वो अल्सर आपकी माउथ कैविटी में हो, चाहे वो आपकी इसोफेगस में हो, चाहे वो आपके स्टमक में हो, चाहे वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो या लार्ज इंटेस्टाइन में हो। ये जो माउथ अल्सर है, ये जो इसोफेगस का अल्सर है, जो स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर है, या आपकी आंतों में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इसका सबसे बड़ा सबब आपके वो खाने जो ज़ख़म पैदा करते हैं। और इसमें मैं अक्सर आप लोगों से ये बात शेयर करता हूँ, ये जो चीनी है इसके अंदर चूना है। चूना क्या होता है? ये जिसको आप लोग वाइट वॉश कहते हैं। चीनी बंद करो और उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल करो। ये चीनी आपके अंदर ज़ख़म पैदा करती है। इसके साथ साथ जो बर्तन घिसते हैं वो जब आपके अंदर जाते हैं तो वो ज़ख़म पैदा करते हैं। इसके साथ साथ आपका वो नमक, मेरे मोहतरम भाइयों, जो नमक नहीं होता लेकिन वो नमक की कान से पत्थर निकला और वो आपके खाने में आ गया, वो आपके ज़ख़म पैदा करते हैं। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आपकी रिफ़ाइंड चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, आपके सारे के सारे जो जितने फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आर्टिफिशियल फूड्स, सिर्फ ये फूड्स ही नहीं, आपके जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये एक्चुअल में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आपके फिज़ी ड्रिंक्स, आपके एनर्जेटिक ड्रिंक्स, ये सारे के सारे जिसमें मीठा है, जिसमें चीनी है, ये आपके अंदर ज़ख़म पैदा करते हैं। अल्सर को ज़ख़म कहते हैं। ये मुंह के अंदर ज़ख़म, ये खुराक की नाली में ज़ख़म, ये मैदे में ज़ख़म, ये छोटी आंत में ज़ख़म, ये बड़ी आंत में ज़ख़म, ये क्यों हो गए? हकीम लुकमान का एक ही बात, ये सारे के सारे ज़ख़म उस वक्त होते हैं जब हम नेचर को छोड़ते हैं। अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते, सरसों के तेल में खाना बनाते, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करते, गुड़ इस्तेमाल करते, पत्थर की चक्की का पिसा आटा लेते, ज़मीन से निकला हुआ पानी मिट्टी के घड़े में रख के वो पानी अल्कलाइन पानी पीते, ये ज़ख़म कैसे हो सकते थे? मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप मिनरल लेस वाटर लेते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। जिस पानी का पीएच 7.3 से नीचे आता है वो एसिडिक होता जाता है और एसिड तेज़ाब है। जब आप ऐसा पानी पीते हो, ये जिसको आज आप लोग मिनरल वाटर कहते हैं, ये एक्चुअल में मिनरल लेस वाटर है। ये मिनरल लेस वाटर आपके ज़ख़म पैदा करता है। और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये जितने आपके एसिड्स हैं, तेज़ाब हैं, ये सारे के सारे ज़ख़म पैदा करते हैं। अब इन ज़ख़मों का इलाज क्या होगा? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आपने कभी जानवरों को देखा है? उनको जब ज़ख़म हो जाता है तो वो अपने ज़ख़म के ऊपर अपनी ज़ुबान से लिक करते हैं, चाटते हैं। ये जो माउथ कैविटी है, इसके अंदर जो स्लिवरी ग्लैंड है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इससे जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ये सलाइवा अल्कलाइन है। अल्कली जब एसिड से मिलता है उसको न्यूट्रल करता है। तो ये जो आपके मुंह के अंदर स्लिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ये मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आपके इन ज़ख़्मों का बेहतरीन इलाज है। इसी के लिए ये जो मैं आप लोगों को कहता हूँ, पानी को चूस चूस के पियो, ये पानी को चूस चूस के पीना, मेरे मोहतरम भाइयों, ये आप जितना पानी को चूसते जाएंगे, चूसते जाएंगे, चूसते जाएंगे, ये सलाइवा है उसको बढ़ाएगा। और जो सलाइवा है ये अल्कलाइन है।
और अल्कली जब एसिड से मिलती है तो उसको न्यूट्रल करती है। तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हर वो खाना जो अल्कलाइन है उसको इस्तेमाल करो। ये मैदे के ज़ख़म के लिए, मुंह के ज़ख़म के लिए, आपके खुराक की नाली के ज़ख़म के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए एक लुकमे को 32 बार चबाओ। ये जो पानी को घूंट घूंट करके पियोगे तो हर घूंट के साथ आपका सलाइवा आपके अंदर जाएगा। वो सलाइवा जहाँ से गुजरेगा, जिस जिस ज़ख़म से गुजरेगा उसको हील करेगा। इसी तरह एक लुकमे को 32 बार चबाओ, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। और मेरे मोहतरम भाई, उसके लिए ये जितनी आपको अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन दी जाती हैं उसमें सबसे बेहतरीन अल्कलाइन वाटर है ये जो कलवंजी और मेथी दाने का पानी बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस हैं जिन लोगों के पेप्टिक अल्सर, जिन्होंने डॉक्टर कहते थे कि इनकी आंतों को काटना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, यकीन जाने सिर्फ कलवंजी और मेथी दाने के पानी से वो लोग ठीक हुए। 100 ग्राम कलवंजी लें, 100 ग्राम मेथी दाना लें, क्योंकि कलवंजी भी अल्कलाइन है और मेथी दाना भी अल्कलाइन है। दोनों को मिक्स कर लें। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालें, उसमें एक बड़ा साइज़ का लेमन निचोड़ें, उसको अच्छी तरह बॉयल करें, उसको मिट्टी के कोरे जग में डाल दें। 5 से 7 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 से 7 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 फुट का खीरा, इसको छोटा छोटा काटें और इसके अंदर डाल दें। ये पानी सारी रात पड़ा रहने दें। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम। ये बेहतरीन अल्कलाइन वाटर है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक लुकमे को 32 बार चबाएं, एक लुकमे को 32 बार चबाएं। ये बेहतरीन इलाज है। ये एक भाई ने सवाल पूछा है कि मुझे कख लग गया है, जैसे कि सांप सूंघ गया है। अक्सर मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये एक बीमारी जिसमें ज़ख़म हो जाता है और अक्सर कहा जाता है कि इसको कख लग गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको सांप सूंघ गया है। और इसके लिए अक्सर लोग दम कराते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे कख लगने का दम होता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसका बेहतरीन इलाज, एक तो कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो। कलवंजी और मेथी दाने का पानी क्यों लेना है? ये पानी इस नीयत से पीना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो आप 100 ग्राम कलवंजी लें, 100 ग्राम मेथी दाना लें, दोनों को मिक्स कर लें। 2 उसमें लेमन निचोड़ें, इसको इतना बॉयल करें। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालें, इसको इतना पकाएं कि 4.5 गिलास रह जाए। इस पानी को आप ठंडा करके 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम ये पानी पिएँ। इसके साथ आप बेहतरीन इसका इलाज हल्दी, दारचीनी, सौंफ, 2 सब्ज़ इलाचियाँ, 1 गिलास दूध लें, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दारचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ और 2 सब्ज़ इलाचियाँ। इसको अच्छी तरह इतना पकाएं कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें शहद मिलाएं या गुड़ मिलाएं। ये सुबह भी पिएं, दोपहर भी पिएं और शाम को भी पिएं। इसके साथ जैतून का तेल लें और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसको इसके ऊपर लगाएं। इसके साथ आप सरसों के तेल में हल्दी, इसको अच्छी तरह पका लें। हल्दी को पका के हल्दी और सरसों के तेल का इसके ऊपर लेप करके इसको बांध दें। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब इसको साफ़ करें तो इसके ऊपर पहले जैतून का तेल लगाएं और इसके बाद हल्दी और सरसों के तेल को इसके ऊपर बांधें। ये इसका बेहतरीन इलाज है।